अमूमन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से आप हमेशा सुनते होंगे कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है, ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। लेकिन विगत कुछ सालों से जिस प्रकार से सुशासन के राज में जो सवाल उठ रहा है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला हो या पटना गायघाट शेल्टर होम मामला हो, जिस प्रकार से पीड़िता ने खुलासा किया है, मामले के कई दिन बीत चुके हैं। लगातार वंदना गुप्ता पे कार्रवाई को लेके चारों तरफ से आवाज उठ रही है। वहीं इस पूरे मामले की बात कर ली जाए तो पीड़िता ने लगातार थाने के चक्कर लगाए, डीएम साहब के पास भी पहुंची थी, लेकिन उसका मामला दर्ज नहीं किया गया था और समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट देने का काम किया था पटना शेल्टर होम को। लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद आनन फानन में कल पीड़िता का समाज कल्याण विभाग में 3.5 घंटा का बयान दर्ज होता है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, कई जिलों के एसपी रहे और काफी कानून के जानकार भी रहे हैं कि जब इस तरह का गंभीर मामला होता है तो किस प्रकार से जो पीड़िता रहती है, अगर कोई भी पीड़िता आती है अपने फरियाद को बताती है थाने में, तो तुरंत मामला दर्ज हो जाना चाहिए, तुरंत कानूनी प्रक्रिया हो जाना चाहिए। लेकिन पीड़िता के साथ जो तमाम महिलाओं ने बताया कि लगातार वो पटना डीएम से मिली, थानों का चक्कर लगाई, लेकिन पटना हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद ही पूरा मामला जो है अब थोड़ा सा तुल पकड़ा है। लगातार जो समाज कल्याण विभाग है उसका नींद खुलता है और इस पूरे मामले को लेके जो पीड़िता की वकील है मीनू कुमारी, उन्होंने इसको लेके विक्टिम का जो पटिशन है वो भी दायर कर दिया है। कल इस पूरे मामले को लेके सुनवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पीड़िता दर दर क्यों भटकती रही, क्यों एफआईआर उस समय नहीं लॉन्च किया गया और अभी तक का अपडेट क्या है। तमाम चीजों पे आईपीएस अमिताभ दास जी भी नजर बनाए हुए हैं। सर, एक चीज बताइए, आप कई जिलों के एसपी रहे होंगे, कई तरह के इस तरह के मामले आपके सामने आए होंगे कि जब पीड़िता इस तरह का कोई आरोप लगाता है या कोई भी फरियादी आता है थाने में इस बात को बताता है, एफआईआर दर्ज हो जाना चाहिए, लेकिन समाज कल्याण ने क्लीन चिट दे दिया। अभी तक की बात कर ली जाए तो हाईकोर्ट ने इसको लेके संज्ञान लिया है, कल सुनवाई भी है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज हमें तो नहीं पता। लेकिन आपको क्या कुछ जानकारी है और इतना भटकना क्यों पड़ा पीड़िता को? नहीं तो अंधेर नगरी चौपट राजा है बिहार में ना। देखिए, सीआरपीसी में साफ कहा गया है कि कोई भी संज्ञेय अपराध यदि हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो उसमें एफआईआर होना है। अब ये देखिए, ये तो संज्ञेय अपराध तो है ही, ये बहुत गंभीर अपराध है। यदि कोई बच्ची कह रही है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है तो सीधे सीधे इसमें रेप की धारा लगेगी, और भी नाबालिग के साथ रेप है तो और गंभीर बात है। इसमें तो पॉक्सो भी लगेगा, जो एक नया कानून पॉक्सो आया है, नाबालिगों के यौन उत्पीड़न वाला कानून। तो कायदे से तो जिस दिन इस लड़की का बयान उजागर हुआ था, पब्लिक में आया था महिला विकास मंच के माध्यम से, कायदे से उसी दिन एफआईआर होना चाहिए था। जो मेरी जानकारी है उस दिन ये थानों ने फेंका फेंकी शुरू कर दी। गांधी मैदान थाना ने कहा कि बहादुरपुर थाना का मामला है, बहादुरपुर थाना ने कहा कि नहीं ये महिला थाना का मामला है, और पटना के जो जिलाधिकारी हैं, जो आजकल जनता दल यूनाइटेड के सक्रिय कार्यकर्ता भी बन गए हैं, तो उन्होंने तो उस पीड़िता से मिलने से ही इनकार कर दिया। अब देखिए कल क्या तमाशा हुआ है। पहले तो समाज कल्याण विभाग ने कह दिया कि कोई मामला ही नहीं, रफा दफा कर दिया जी, कह दिया कि कोई मामला नहीं है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, स्वतः संज्ञान ले लिया है, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया है, तब सरकार की नींद टूटी है और अब समाज कल्याण विभाग खाना पूरी कर रहा है। देखिए, कायदे से होना चाहिए था कि कल जब उस पीड़िता को बुलाया गया समाज कल्याण विभाग में, उसी समय महिला थाना से भी किसी पदाधिकारी को वहां बुलाकर रखना चाहिए था। कायदे से क्या होना चाहिए था। और जब उस लड़की का बयान लिया गया तो एक बयान की कॉपी तो समाज कल्याण विभाग रहता, अपना जो उनका विभागीय कामकाज है, विभागीय जांच उसके लिए, और दूसरी कॉपी महिला थाना के पदाधिकारी को दी जाती प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। मैं आपको 1 घंटे पहले तक की सूचना दे रहा हूं, अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। और मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि कल समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों की या जो भी सरकारी पदाधिकारी जाएंगे हाई कोर्ट में, उनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, उनकी बहुत फजीहत होने वाली है। क्योंकि ये सरासर ये लोग चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं, और वो धूल आप नहीं झोंक सकते, है ना। ऐसा नहीं कि पटना हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जज बैठे हुए हैं उनको नहीं जानकारी है। तो ये तो समाज कल्याण विभाग को बहुत फजीहत झेलनी पड़ेगी, जिस तरह से ये लोग खाना पूरी कर रहे हैं और जिस तरह से ये मामले को घुमा रहे हैं। जी सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मतलब कल बयान दर्ज होता है, अभी तक
कई घंटे बीत चुके हैं, तो एफआईआर तो दर्ज हो जाना चाहिए था। वही तो मैं कह रहा हूँ, एफआईआर तो उसी समय दर्ज होना चाहिए था, से 3-4 रोज पहले जिस दिन वो लड़की सामने आई थी, तो उस वक्त भी एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, अब भी दर्ज नहीं हो रहा है। तो ये क्या कोई पंडित जी से, कंफर्म है क्या सर? देखिए 1 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे तक यदि अब 1 घंटे के बीच में यदि दर्ज हो गया हो, ये तो लगातार मतलब घटना चक्र घूमता रहता है, फिर यदि दर्ज हो गया तो मैं नहीं कह सकता। मैं 1 घंटे पहले तक मैंने अपने सूत्रों से पता किया था, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है ना। अब देखिए, कल इन महिला संगठनों को जब बुलाया गया, मेरी महिला विकास मंच को, तो उनकी कार्यकर्ताओं ने मुझसे फ़ोन किया कि सर हम लोग को क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि पहली बात, आप लोग को इंसिस्ट करना चाहिए कि जो लड़की बयान दे, आप लोग कम से कम अपने स्मार्टफोन से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वही मैंने कहा ना, लेकिन ये लोग इतने शातिर लोग हैं कि उसका वीडियो भी नहीं बनने दिया गया है। अब उस छोटी लड़की थी, घबराई हुई लड़की थी, समाज कल्याण विभाग वालों ने उसको सुना कि उसको 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया, या बहुत देर बाद पानी और चाय मंगाई गई। तो एक छोटी बच्ची को जो पहले ही से घबराई हुई है, उसको भूखा प्यासा रख के आप उसका बयान लेंगे, वो किस मनोस्थिति में होगी, किस मनोस्थिति में और कितना डरी होगी, कितना सहमी होगी। काउंसलिंग के नाम पर उसको कुछ डराया धमकाया गया होगा, वो भी मैं नहीं जानता, क्योंकि जो काउंसलर बैठे हुए थे वहाँ, तो किसी ने नहीं देखा था बंद कमरे में क्या काउंसलिंग हो रही थी, है ना। तो क्या उसको डराया धमकाया गया, क्या कहा गया, उसके बयान को सार्वजनिक नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया है। तो ये सब तो पूरा लग रहा है जैसे कि लिपापोती का खेल चल रहा है। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दी? जब एक तरफ प्रशासन में पारदर्शिता की बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग से क्यों भाग रहे हैं? क्या आप उसका बयान बदलना चाहते हैं, या फिर आपने लड़की को डरा धमका के सादे कागज़ पर उसका दस्तखत करवा लिया है और फिर समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी बैठ के बयान दर्ज करेंगे? तो ये सब बहुत सारी संभावनाएं हैं, और बिल्कुल मैंने कहा ना कि एकदम माफिया राज के हालात हो गए। मुझे तो ये भी संदेह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कि लड़की को डरा धमका के एक सादे कागज़ पर उसका दस्तखत करा लिया गया होगा डेट के साथ, और अभी समाज कल्याण विभाग में जो चमचे बैठे हुए हैं वो लड़की के बिहाफ पर उसमें बयान भर रहे होंगे अपनी मर्जी से, सरकार के अनुकूल जो बयान होगा। सर, इस पूरे मामले को लेके जो सहयोगी पार्टी है, जीतन राम मांझी के जो प्रवक्ता हैं, जो तमाम चीज़ों को बयान देते हैं, हमने अभी उनसे सवाल किया कि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपके अधिकारी लड़की की पीड़िता की बात नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार से हम भी कहते हैं कि उनके अधिकारी का मन बड़ी बढ़ा हुआ। अब अधिकारियों का मन बढ़ा हुआ क्या है, ये तो नीतीश कुमार ही ना सभी अधिकारियों को ये कर रहे हैं, कठपुतली बना के रखा हुआ है नीतीश कुमार ने। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा ये कांड हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है, होनी भी चाहिए। और जो हमारे सुशासन बाबू हैं, मुंह में दही जमा कर बैठ गए हैं। एक बयान उनका आया है क्या? समाज कल्याण मंत्री जो है, जो भी हैं, मदन साहनी या जो भी हैं, वो भूमिगत हो गए हैं, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। फिर नहीं मिले हमको, बोले कि क्षेत्र में वो लगातार क्षेत्र में है ना। वो सरसों के खेत में घुस गए हैं कि गेहूं के खेत में समाज कल्याण मंत्री घुस गए हैं, कहाँ भूमिगत है किसी को नहीं पता। मीडिया वाले मुझे बता रहे हैं कि समाज कल्याण मंत्री से संपर्क हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज कल्याण मंत्री भूमिगत हैं, सुशासन बाबू ने मुंह में दही जमा लिया है। तो इतना बड़ा कांड हुआ है, तो ये कैसी स्थिति है। और यही नीतीश कुमार 1 महीना पहले मुश्किल से समाज सुधार यात्रा पर निकले थे, है ना। लग रहा था कि राजा राम मोहन राय के दूसरे संस्करण पैदा हो गए हैं। तो अब कहाँ गया आपका समाज सुधार? देखिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो अपने पूरी तरह से सीधे तौर पे कहा जाए तो बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और कहा है कि इस पूरे मामले को लेके कल कोर्ट में सुनवाई है, और जिस प्रकार से अगर मामला निष्पक्ष जांच किया जाए तो कई मंत्री बेउर जेल की हवा खा सकते हैं। रोहित, NBC 24 पटना।